नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में सियासी हलचल के बीच ईडी की एंट्री की, दिल्ली चुनाव से पहले पीएम मोदी के बड़े बयान की, देखेंगे महाराष्ट्र चुनाव में कैसे हुई धांधली, दिल्ली वालों की सुरक्षा को लेकर केजरीवाल का क्या है प्लान, जानेंगे यूपी के सांभल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिए हैं आदेश। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 15 जनवरी को लालू और नीतीश की मुलाकात बताई जा रही है और इस मुलाकात से पहले ही बिहार में ईडी की एंट्री हो गई। लालू यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले आरजेडी विधायक आलोक मेहता के घर, दफ्तर सहित करीब 16 जगहों पर ईडी का छापा पड़ा है। ये छापे बिहार, पश्चिम बंगाल, यूपी और दिल्ली में मारे गए हैं। दिल्ली में पूर्वांचल समाज के लिए कांग्रेस का ऐलान, महाकुंभ की तर्ज पर होगा छठ पूजा का आयोजन, आधुनिक तकनीक से होगी यमुना की सफाई। बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। बीजेपी डरी हुई दिखाई दे रही है और इस डर का असर दिल्ली तक दिखाई दे रहा है और इसी डर के चलते अब पीएम मोदी भी अपने पुराने बयानों से पलटी मारते दिखाई दे रहे हैं। एक इंटरव्यू में मोदी ने स्वीकार कर लिया कि उनसे भी गलतियां होती हैं। पूरे देश में केंद्र सरकार के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूंके किसानों ने 13 जनवरी को तहसील स्तर पर कृषि मार्केटिंग नीति के मसौदे की प्रतियां जलाने और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। साथ ही आगे की रणनीति बनाने के लिए 24 और 25 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय बैठक बुलाने का आह्वान किया है। किसानों के आंदोलन का असर पूरे देश में दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है। एक तरफ यूपी की बीजेपी सरकार के आदेश पर सांभल मस्जिद और उसके आसपास खुदाई चल रही है, वहीं अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। कोर्ट में सांभल की शाही जमा मस्जिद की कमेटी की याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद मौके पर यथास्थिति बनाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। पीएम मोदी समझ चुके हैं कि उनकी लोकप्रियता खत्म हो चुकी है, इसलिए वे ऐसे वीडियो के जरिए आम जनता के बीच अपनी छवि को बदलने की कोशिश में लगे हैं। विपक्ष कह रहा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों ने मोदी को अपनी गलती मानने पर मजबूर कर दिया है। अब देखना होगा कि मोदी की यह कोशिश कामयाब हो पाती है या नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के बयान से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। वोटिंग लिस्ट को लेकर इंडिया गठबंधन ने धांधली के आरोप लगाए थे। दावा किया था कि लोकसभा चुनाव के 4 महीने बाद ही 50 लाख नए वोटर्स जोड़े गए हैं और इन्हीं लोगों ने खेल कर दिया। अब इसे लेकर कांग्रेस ने नया खुलासा किया है। पार्टी की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार का डाटा और चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट को देखे तो बड़ा घालमेल दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, लेकिन अब मोदी का यह बयान आना बता रहा है कि बीजेपी डर गई है। यही नहीं, मोदी ने यह बयान देकर संघ के साथ अपने रिश्ते सुधारने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वीडियो के आने के बाद अब विपक्ष का कहना है कि जनता ने बीजेपी को जमीन पर ला दिया है।